शर्मा हॉरर स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये स्टोरी मैंने इंटरनेट पर से किसी वेबसाइट से ली है और ये स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये स्टोरी रियल तो है ही, और साथ ही साथ ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की, जिसे देवभूमि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश, जिनको इस स्टेट के बारे में नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि ये स्टेट साइज में तो बड़ा है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। मतलब कि यहाँ खाली इलाका बहुत है, इंसानी आबादी बहुत कम, और यहाँ पहाड़ और जंगल भी बहुत है। जहाँ पहाड़ और जंगल होंगे वहाँ डरावनी चीजें होना तो लाजमी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सच्ची डरावनी कहानी। ये कहानी है एक लड़की की, जिसके साथ हुआ भूतिया एक्सपीरियंस उसने इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर शेयर किया है, जिसे आज मैं अपनी आवाज दे रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की सच्ची डरावनी कहानी की तरफ। ये बात है 3-4 साल पहले की। हम 4-5 लड़कों का ग्रुप सोलन जिले में स्थित अपनी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में बैठकर रात को भूत की कहानियां सुना रहे थे। हॉस्टल में अक्सर हम रात को बैठकर बातें किया करते थे, तो कभी कभार भूतों की बातें भी छिड़ जाती थी। तो उस रात को हुआ ये कि सबने कहानियां सुनाई। इतने में हमेशा सीरियस रहने वाला हमारा एक दोस्त, उसने कहा उसके साथ तो कोई भूत की घटना नहीं घटी, मगर उसके घर के पास एक शिला है जिसमें भूत रहता है। शिला यानी कि एक बड़ा पत्थर। ये दोस्त धर्मशाला के पास रहता था। उसने बताया कि खनियारा में भूतशिला नाम की एक जगह है। दोस्त ने सुनाया, माना जाता है कि भूतशिला के नाम से चर्चित बड़ी सी चट्टान के आसपास एक भूत रहा करता था, जो वहां से गुजरने वाले लोगों को अक्सर बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। एक बार किसी पंडित ने कोई विद्या हासिल की और अपनी मंत्र शक्ति से उस पंडित ने उस भूत को उस बड़ी सी चट्टान के साथ बांध दिया। पंडित ने भूत से कहा कि सुबह होते ही तेरी पोल खुल जाएगी और सूरज की किरणों के सामने तेरा खात्मा हो जाएगा। जैसे ही सुबह होने लगी तो भूत घबरा गया और पंडित से कहने लगा, मुझे छोड़ दो, बदले में तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। आखिर में पंडित ने वचन लिया कि बगल में ये जो पत्थरों और झाड़ियों से भरा हिस्सा है, इसे मैदानी खेत में बदल दो। भूत ने कहा, ठीक है, मैं ये काम करूंगा, मगर खाने के लिए गोबर और भूसा मुझे दिया जाना चाहिए। और रोज वहां बने एक बड़े से ओखल यानी कि जो पत्थर को तराश कर बनाया गया एक गड्ढा होता है, जिसे ओखली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसे यानी कि उस गोबर और उस भूसे को उसमें रख दिया जाए। पंडित भी इस बात को मान गया। फिर कहते हैं कि काफी समय तक ऐसा ही किया जाता रहा, मगर एक दिन उस ओखल में दिवाली के दिन किसी ने मिठाइयां रख दी। बल्कि भूत के साथ समझौता मिठाइयों का नहीं, बल्कि गोबर और भूसे का हुआ था। इसलिए भूत ने माना कि मेरे साथ हुआ वचन तोड़ा गया है। इसलिए उसने फिर से उस बड़ी सी शिला पर आकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मगर आखिर में ब्राह्मण ने अपनी विद्या से हमेशा के लिए उस भूत को शिला के साथ बांध दिया, जिसे स्थानीय भाषा में कीलना यानी कील देना कहा जाता है। मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या वो शिला आज भी है? उसने कहा, हाँ है, तुम कहो तो आज भी वहां जा सकते हैं। तो हम दोस्तों ने प्लान बनाया कि अगले ही वीकेंड पर हम धर्मशाला का चक्कर भी लगा लेंगे और वो भूतशिला भी देख लेंगे। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, तो हम अपने वीकेंड धर्मशाला पहुंचे। हम 3 लड़के थे और 3 लड़कियां। हम सभी दोस्त एक ही बैच के थे। शाम के समय हम खनियारा स्थित उस भूतशिला की तरफ पैदल बढ़ने लगे। अंधेरा हो चला था। लड़कियों को हमने बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो खैर हमने नजदीक पहुंचने से पहले ही उन्हें बताया, हम दरअसल भूतशिला देखने जा रहे हैं। 2 लड़कियां डरने लगी कि हम नहीं जाएंगी, जबकि हमारी एक दोस्त अंकिता ने कहा, मुझे डर नहीं लगता, मैं साथ चलूंगी।
डर रही दोस्तों को हमने दूरी रुकने को कहा और बाकी लोग उस जगह को देखने आए जहाँ के बारे में भूतशिला के पत्थर की कहानी थी। उस पत्थर पर जाने के बाद हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिला, सिर्फ हम वहाँ गए और खाली हाथ वापस आ गए बिना कुछ देखे। कुछ देर बाद हम लौट आए और अगले दिन वापस सोलन आ गए। कॉलेज हमारा नॉर्मल तरीके से चलने लगा जैसे कि पहले चलता था। सब कुछ ठीक रहा, मगर अंकिता जो हमारे साथ भूतशिला देखने गई थी, उसने कॉलेज आना अचानक से बंद कर दिया। हमने कॉल करके पूछा तो बोला कि बीमार हो गई है और वो अपने घर रोहड़ू चली गई है। मौसम सर्दियों का तो था ही और बीमार होना तो आम बात थी। ऐसे में हमने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग 15 दिन बाद अंकिता लौटी। वो कॉलेज आए, क्लास आए, मगर हमसे बात ना करे। हमारी दूसरी फ्रेंड्स ने बताया कि हॉस्टल में भी अंकिता का बिहेवियर कुछ ऐसा ही है और वो पूरी तरह से बदल चुकी है। हमने पूछा कि कैसे बदल गया तो पता चला कि किसी से बात नहीं करती, चुप चुप रहती है और आजकल पूजा पाठ ज्यादा करने लग गई है। हम भी हैरान थे कि एकदम चुलबुली से अंकिता ऐसे कैसे बदल गई, जो हमसे बात ही नहीं करती। कई बार उससे बात करने की कोशिश हमने की थी, मगर वो सीधे सीधे कहती, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। उसने फोन और मैसेजेस का जवाब भी देना बंद कर दिया था। अब कुछ दिनों में हमें उसके बारे में तरह तरह के किस्से सुनाई देने लगे। उसकी हॉस्टल मेट बताने लगी कि वो अजीब अजीब सी बातें करने लगी है और कहती है कि उसे भूत और आत्माएं दिखती है। हॉस्टल की लड़कियां उस दिन डर गई थी जब अंकिता ने ये दावा किया कि हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक काले कपड़ों वाली महिला घूमती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सफेद कपड़ों वाली महिला। इन बातों से तो कई लड़कियों ने हॉस्टल भी छोड़ दिया था। फिर कुछ दिनों बाद एक नई बात सुनने को मिली, वो ये कि नए एडमिशन होने के बाद एक नई लड़की हॉस्टल में रहने आई। लड़कियों ने ये परंपरा बनाई हुई थी कि कोई भी नई लड़की आती तो डिनर के बाद सभी लड़कियों के साथ उसका इंट्रोडक्शन होता था। तो उस नई लड़की से बातचीत करी सभी लड़कियां और अंकिता भी वहीं बैठी थी। अचानक वो सबके सामने उस लड़की से पूछती है, ये जो तुमने अंगूठी पहनी है ये तुम्हारी बहन की है ना? नई लड़की ने जवाब दिया, हाँ। आपको कैसे पता? अंकिता ने कहा, फेंक दो इस अंगूठी को, तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। जहाँ भी तुम जाती हो इस अंगूठी के कारण साथ ही जाती है। अंकिता ने जैसे ही कहा, हर कोई उस नई लड़की के पीछे देखने लगा कि उसकी बहन कहाँ खड़ी है, पर पीछे कोई भी नहीं था। इस बीच वो नई लड़की बेहोश हो गई। सब लड़कियों ने उसे उठाया और पानी वगैरह पिलाकर उसे होश में लाया। तब वो होश में आते ही बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते रोते बताया कि कुछ महीने पहले ही उसकी बहन की मौत हो गई थी। जैसे ही लड़कियों ने ये सुना वो बहुत ज्यादा डर गई। अंकिता और उस नई लड़की के बीच कभी बात नहीं हुई थी, मगर उसने इतनी बड़ी और डरावनी बात सबके सामने कह दी थी। पहले तो लड़कियां अपने लेवल पर मैनेज कर रही थी, मगर उन्होंने तंग आकर अब वार्डन से शिकायत कर दी और वार्डन से कहा कि या तो अब हॉस्टल में अंकिता रहेगी या फिर वो लोग। आखिरकार मामला उठा और इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि कॉलेज वालों ने अंकिता के पेरेंट्स को कॉलेज में बुलाकर उन्हें सारी बात बताई और उनसे कहा कि अपनी बेटी को टाइम रहते डॉक्टर्स को दिखाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजीब बातें करती है। अंकिता के पेरेंट्स उसे वहां से पढ़ाई छुड़ाकर ले गए और कई महीनों तक उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। एक दिन अचानक मुझे अननोन नंबर से फोन आया। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आई, सुनो, ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने पूछा, कौन बोल रहा है? तो आवाज आती है, इतनी जल्दी भूल गए दोस्तों को? मैंने कहा, अंकिता। दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ, मगर मैं जो कह रही हूँ उसे इग्नोर मत करना, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने कहा, क्यों? मगर दूसरी तरफ से फोन कट गया। फिर मैंने कई बार कॉल बैक किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। एसएमएस का भी कोई जवाब नहीं आया और उसका व्हाट्सएप नंबर भी एक्टिवेट नहीं था। दरअसल मैं उसी दिन दोस्तों के साथ
चूड़धार ट्रैकिंग जाने का प्रोग्राम बना रहा था। चूड़धार ये जगह कहाँ पर है, हिमाचल वाले लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे। और वहीं जाने का हमारा प्लान था। हम 4 लोग 2 बाइकों पर जाएंगे। अब ट्रिप से ठीक पहले फोन आकर टोक दिया गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिगड़ गया। मैं अंधविश्वासी नहीं था, मगर अंकिता की हिस्ट्री देखते हुए मैं डर गया था और मैंने अपने दोस्तों को भी बहाना बनाकर रोक लिया। वो नाराज हुए, मगर मैं उन्हें वजह भी नहीं बता सकता था। खैर, एक दिन बीता और मौसम ने करवट ले ली। मुझे ये न्यूज़ मिली कि अप्रैल महीने में चूड़धार में भारी बारिश और बर्फबारी हुई। 4 दिन बाद खबर आई कि ट्रेकिंग पर गए 4-5 लोग लापता हो गए हैं। इससे मुझे सीधे अंकिता की बात याद आ गई। फिर 1 हफ्ते के बाद खबर आई कि उनमें से एक की मौत हो गई है, जबकि बाकी बचा लिए गए। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो अंकिता को फोन लगाया। इस बार उसने फोन उठा लिया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम इसी की बात कर रही थी कि वहाँ कुछ गलत हो सकता है। उसने कहा, नहीं, तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट होते देखा और तुम बुरी तरह से घायल नजर आए। मैंने पूछा, क्या तुमने कोई सपना देखा? उसने कहा, नहीं, उसे विजन्स आते हैं, यानी उसे भविष्य और बीते कल की घटनाएं बीच बीच में दिखाई देती हैं। मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने गहरी सांस लेकर मुझे पूरी बात बताई। उसने कहा कि जब मैं धर्मशाला भूतशिला के पास से लौटी, मैं बीमार हो गई। मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैं शायद ही बच पाती। डॉक्टरों को तो मेरी बीमारी पकड़ में भी नहीं आ रही थी। तो उसी समय एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अंधेरे कमरे में कैद हूँ। मैं कुछ बोलती थी तो आवाज गूंजती थी, चलती थी तो चारों तरफ पत्थर की खुरदरी दीवार हाथों से महसूस होती थी। मैं डर और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ पूरी बात सुनता जा रहा था। मैंने कहा, फिर अंकिता बताने लगी, मैंने खूब आवाज दी, कोई मुझे बचाए, मगर उसी अंधेरे से, कमरे या गुफा कह लो, उसके कोने से किसी की गहरी सांस लेने की आवाज आ रही थी। डरते हुए मैंने अंधेरे कोने की तरफ मुंह करके पूछा, कौन है? और उधर से सिर्फ बड़बड़ाने की आवाज आई। फिर मैं हिम्मत करके उस ओर गई जहाँ से गहरी सांसें लेने की आवाज आ रही थी। तभी किसी की आवाज आई जिसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आगे कहानी में क्या होता है ये देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी कहानी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।